और अब बात कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर की, जिन्होंने आरएसएस पर विवादित बयान देकर सियासत में नया घमासान छेड़ दिया है। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने आरएसएस की तुलना अलकायदा से कर डाली है, जिस पर बीजेपी भड़क उठी है और कांग्रेस सांसद के बयान को राष्ट्रवाद का अपमान बता दिया। रिपोर्ट देखिए। आरएसएस का और अलकायदा का संगठन ज्यादा ऑर्गेनाइज हो सकता है, इसके लिए उससे सीखेंगे क्या? अलकायदा से आरएसएस की तुलना करते हैं। लोगों के पास जाने में बनी है, सैक्रिफाइस करने में बनी है, माहौल में बढ़ने में नहीं बनता है कांग्रेस। और महात्मा गांधी ने वो सिखाया, राहुल गांधी जी वो कर रहे हैं। नेता राहुल गांधी ने एक बार कहा था कि हिंदू के सो कॉल्ड आतंकी ग्रुप ज्यादा खतरनाक होते हैं और इस्लामिक जिहादी खतरनाक नहीं होते। आज कांग्रेस का 140वां संस्थापना दिवस है। इस मौके पर दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी के सभी बड़े नेता जुटे। ध्वजारोहण कार्यक्रम हुआ, साथ ही एक नए विवादित बयान से सियासी घमासान की शुरुआत भी हुई, जिसका आगाज किया कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने, जिन्होंने अलकायदा से आरएसएस की तुलना कर डाली। क्या कुछ कहा कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने, सुनिए। बोल रहे कि संगठन उनका मजबूत है, ऐसे संगठन में जमीन का आदमी भी पीएम बन सकता है। संगठन आप आरएसएस का और अलकायदा का संगठन ज्यादा ऑर्गेनाइज हो सकता है, इसके लिए उससे सीखेंगे क्या? मैं तो नहीं सीखूंगा। मैं तो गांधी का पार्टी का हूँ। गांधी का पार्टी सिर्फ एक कमरे में बनाता है। इसी दिन 140 साल का पहले 140 साल का पहले इसी दिन में एक कमरे में मुंबई में बनी थी पार्टी। लोगों का पार्टी बन गई। गरीब दबे हुए लोग सारे गांव-गांव में कांग्रेस का झंडा है। कैसे बनी है? लोगों के पास जाने में बनी है, सैक्रिफाइस करने में बनी है, माहौल में बढ़ने में नहीं बनता है कांग्रेस। और महात्मा गांधी ने वो सिखाया, राहुल गांधी जी वो कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर के बयान पर बीजेपी ने आपत्ति जाहिर की है। शहजाद पूनावाला ने राष्ट्रवादियों के अपमान को कांग्रेस की पहचान बताया है। कांग्रेस पार्टी मणिकम टैगोर अलकायदा से आरएसएस की तुलना करते हैं। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने हिंदुत्व को भी आईसिस और बोको हराम से जोड़ा था। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसके नेता राहुल गांधी ने एक बार कहा था कि हिंदू के सो कॉल्ड आतंकी ग्रुप ज्यादा खतरनाक होते हैं और इस्लामिक जिहादी खतरनाक नहीं होते। मतलब एक राष्ट्रवादी संगठन आरएसएस, जो निरंतर 100 वर्षों तक अब व्यक्ति निर्माण, चरित्र निर्माण और राष्ट्र निर्माण में लगा हुआ है, उसकी तुलना अलकायदा से करते हैं। दरअसल दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में आरएसएस और पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कांग्रेस को संगठन में सुधार की सलाह देते हुए आरएसएस से सीख लेने की नसीहत दी थी, जिस पर वार पलटवार का दौर जारी है। और इस दौर के बीच अब विवाद का शोर भी सुनाई देने लगा है। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने आरएसएस की अलकायदा से तुलना कर नए विवाद को जन्म दे दिया है, जिस पर आने वाले दिनों में सियासी संग्राम बढ़ना तय है, क्योंकि बीजेपी ने इस बयान को सीधा हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के अपमान से जोड़ दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यूपी में एसआईआर को लेकर अखिलेश यादव लगातार चुनाव आयोग और बीजेपी पर हमलावर हैं। अब जब एसआईआर का काम पूरा हो चुका है, फाइनल लिस्ट का इंतजार है, ऐसे में अखिलेश यादव ने एक बार फिर से सोशल मीडिया पर पोस्ट करके दावा किया है। दावा यह कि 2027 की विधानसभा चुनाव में बीजेपी का रास्ता आसान नहीं रहने वाला है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। एसआईआर के बहाने एक बार फिर अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरने की कोशिश की है। अखिलेश यादव ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के ही वोट कटे हैं। उन्होंने आंकड़ा बताते हुए कहा कि हर सीट पर बीजेपी को अब 61,000 वोट कम मिलेंगे। जो सरकार 15 दिन पहले इस बात को कह रही थी कि 4 करोड़ वोटर्स के नाम कट गए हैं, और जब वो संख्या आती है तो वो 2.89 करोड़ रह जाती है। चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पे पहले भी सवाल उठते रहे, तो कहीं ये नाम चुनाव आयोग द्वारा जोड़े तो नहीं गए? जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के ट्रेवल करने वाले वोट, गांव और शहर के वोट, कहीं उनके नाम तो नहीं जोड़ दिए गए? ये वो सवाल हैं जिन सवालों को समाजवादी पार्टी उठा रही है। अखिलेश यादव जी मतिभ्रम के शिकार हो गए। आज एसआईआर के आंकड़ों को देखकर बड़ा खुश हो रहे हैं। कल यही अखिलेश यादव आरोप लगाया करते थे कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी से मिलके इंडी गठबंधन के वोटरों का नाम काटने वाली है। अखिलेश जी पहले तय कर लीजिए कि एसआईआर ठीक है या गड़बड़ है, और यदि एसआईआर ठीक है तो इंडी गठबंधन अखिलेश यादव राहुल गांधी को देश की जनता के सामने कान पकड़कर माफी मांगनी चाहिए
कि हमने भ्रम पैदा किया। समाजवादी पार्टी के लिए हमेशा से मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम एक बड़ा एजेंडा रहा। शुरू से ही एसआईआर पर सवाल उठाने वाले अखिलेश यादव के इस नए दावे पर राजनीति के जानकार क्या कहते हैं, सुनिए। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है इन लोगों के सामने। अखिलेश जी ने जो सवाल उठाए हैं वो अपनी जगह सही है, लेकिन अब इस पे चुनाव आयोग अंतिम जब सूची बताएगा तो क्या कहता है, वो कौन से नाम थे ये जो कट गए, कितने अभी नाम और स्क्रीनिंग में पड़े हुए हैं, तो एक विवाद की स्थिति हमेशा इसमें गुंजाइश बनी रहेगी। जिस मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर समाजवादी पार्टी पहले बहुत ज्यादा परेशान थी, अब आंकड़े आने के बाद पार्टी का रुख बदला सा नजर आ रहा है। अभी फाइनल लिस्ट तैयार नहीं हुआ, लेकिन सूत्रों की माने तो यूपी में 2,89,00,000 नाम काटे गए। तमाम दावों को लेकर के जिस तरह से 2027 के इलेक्शन में तमाम सियासी पार्टियां जा रही हैं, उसका नतीजा क्या निकलेगा। फिलहाल दावे अपनी तरफ से अखिलेश यादव कर रहे हैं, लेकिन उसके नतीजे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी भी चौकन्ना नजर आती है। कैमरा पर्सन मनोज शाही के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। एसआईआर यानी कि मतदाता सूची का शुद्धिकरण, लेकिन ये कितना शुद्ध तरीके से हो पा रहा है, इस पर अब सवाल भी उठने लगे हैं। खासतौर पर भोपाल में न्यूज़ 18 ने जब मामले की पड़ताल की तो ऐसी चीजें सामने आई जो होश उड़ा देंगी। अनफिट बीएलओ, ऐसे हुआ एसआईआर। एसआईआर हुआ और कट गया नाम। शुद्धिकरण के नाम पर ये कैसा काम। बीते चुनाव में डाला वोट, अब नाम गायब। अनफिट बीएलओ ने बढ़ाई एसआईआर की परेशानी। एसआईआर का काम पूरा हो चुका है और अब जब लिस्ट पब्लिश हुई है तो अजीबोगरीब मामले भी सामने आने लगे हैं। भोपाल की बात करें तो नरेला और गोविंदपुरा विधानसभा में सबसे ज्यादा वोट कटे हैं। लोग परेशान हैं। एसआईआर फॉर्म भरने के बाद भी उनके नाम वोटर लिस्ट में नजर नहीं आ रहे हैं। और तो और कई लोग जिनकी मौत हो चुकी है, वे भी नई जारी वोटर लिस्ट में जगह बना चुके हैं। कई मतदाता ऐसे भी हैं जो 2-2 बूथों पर मतदाता हैं। लिस्ट में उनके फोटो भी लगे हैं। ये सभी अनियमितताएं उस प्राइमरी लिस्ट में है जो एसआईआर होने के बाद जारी की गई हैं। ये जेन्युइन जो मतदाता है उनका रिकॉर्ड 2003 का मिल नहीं पा रहा है। कुछ लोग अनपढ़ हैं जो अपने इलाके से या अपने गांव से वो मंगा नहीं पा रहे हैं, या वो समझ नहीं पा रहे हैं, वो देख नहीं पा रहे हैं। जिसमें बीएलओ भी घर घर तो पहुंच रहा है, लेकिन बीएलओ पूरी जानकारी दे नहीं पा रहा है। इन गलतियों के लिए लोग चुनाव आयोग और बीएलओ को दोषी मान रहे हैं। लोगों का कहना है कि उम्रदराज, बीमार और टेक्निकली अपडेट न होने के चलते कई बीएलओ कंप्यूटर, टैब और मोबाइल पर काम नहीं कर पाते और ऐसी गलतियां सामने आ रही हैं, जिनका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। लोग एक बार फिर अपने कागज लेकर मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए बीएलओ के चक्कर लगाने को मजबूर है। अभी हमारी जो पहले जो बीएलओ थी वो स्वास्थ्य उनका काफ़ी ख़राब था। 62 साल की एज थी उनकी, और उनको ना तो फॉर्म भरना आता था, ना उनको ऐप देखना आता था। तो उसमें भी देखिए, हमने 54 लोगों की लिस्ट दी डेथ केस की, और उसमें से कम 6-7 लोग आ गए। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये डेथ ऐसे लोग करीब जो है ना 44 तो हट गए हैं, लेकिन बाकी 54 में से 10 नाम वापस आ गए हैं, है ना। ये डबल नाम हो रहे हैं, एक ही वोटर 2-2 जगह। और ये दिख रहा है, फोटो से कोई आंख बंद करके भी देख के बता सकता है। खुद करती तो ज्यादा, उन्होंने रजिस्टर भी नहीं बनाया था, कहाँ फॉर्म दिया उनको खुद भी नहीं पता था इनमें कहाँ फॉर्म दे दिए। आधे अधूरे एसआईआर के चलते कई मौजूदा वोटरों के नाम मतदाता सूची में नहीं आए हैं। ऐसे में सिर्फ आम लोग ही नहीं, राजनीतिक दलों के नेता कार्यकर्ताओं के नाम भी मतदाता सूची में नहीं मिले, जो एसआईआर फॉर्म भर चुके हैं। इसे लेकर इनकी तीखी प्रतिक्रिया भी सामने आई है। एक दूसरे पर आरोप लगाते दिखे हैं। चुनाव आयोग के लोग एसआईआर प्रक्रिया के दौरान मेरे घर आए, अपने हाथों से मेरा फॉर्म भरा, मुझसे मिले, मेरे पोलिंग बूथ के बारे में जानकारी ली, मेरे माता पिता का नाम जो कि 2003 की एसआईआर सूची में था उसकी मैंने उनको जानकारी दी, मेरे आधार कार्ड का फोटो दिया,
मेरा वोटर आईडी का फोटो दिया, उसके बाद मेरा नाम एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट में ना होना, ये बता रहा है कि चुनाव आयोग ने किस अगंभीरता से काम किया। उनका कहना तो था कि क्योंकि आपका एड्रेस बदला है, इसका आपका मैपिंग में नाम आ जाएगा, लेकिन उसके बाद भी मेरा नाम यदि कट गया है तो चुनाव आयोग को बताना होगा कि आपने मेरा वोटिंग का राइट, आपने मेरा चुनाव लड़ने का राइट तो छीन लिया है, और अब क्या मैं इस देश का नागरिक भी नहीं हूं? क्या मुझे घुसपैठिया घोषित किया जाएगा? क्या मुझे दूसरे देश निर्वासित किया जाएगा? लगातार बीएलओ के संपर्क में रहे, लगातार उसको अवगत कराते रहे, हमने उसको सब अनुनय विनय सब किया। एक तो घर से ही नहीं आता था तो आरिफ मसूद के घर में बैठ जाता था या ऑफिस में बैठ जाता था, पता नहीं क्या करता था। और 6 नंबर पे तो लगातार आरिफ मसूद साहब के निर्देश पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों के नाम काटे गए हैं, बहुत दुर्भाग्यजनक है। हालांकि अभी दावे आपत्ति को लेकर चुनाव आयोग ने लोगों को 22 जनवरी तक का वक्त दिया है, लेकिन इसके लिए लोग जिन बीएलओ के पास जा रहे हैं वहां तय संख्या के मुताबिक बीएलओ मौजूद ही नहीं पाए गए। इसके अलावा मतदाता की दिक्कत को कैसे दूर करना है, इसकी ट्रेनिंग भी बीएलओ को नहीं दी गई है। ऐसे में एसआईआर यानी मतदाता सूची का शुद्धिकरण कितना शुद्ध हो पाएगा, ये बड़ा सवाल है।